जन्मदिन पर परेश ने तोड़ी अपनी चुप्पी और यहीं पर सचिन को बताई उसकी पैदाइश की सच्चाई। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आगामी ट्रैक में दिखाया जाएगा कि सचिन और साइली के प्यार की राह और मजबूत होती जा रही है। लेकिन आने वाले एपिसोड में सचिन का जन्मदिन आने वाला है और परेश व साइली इसे मनाने की तैयारियों में जुटे नजर आएंगे। आगे के ट्रैक में दिखाया जाएगा कि रेणुका कहेगी, इसका जन्मदिन मनाने का फायदा ही क्या है, पता नहीं घर में तैयारी क्यों हो रही है। इस पर साइली को रेणुका की बातें चुभती हुई नजर आएंगी। रेणुका की ये बातें सुनकर साइली परेश से पूछेगी, घर में तेजस और आकाश का जन्मदिन आता है तब काकू उनके लिए नई नई चीजें बनाती हैं, लेकिन सचिन के जन्मदिन पर काकू ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं जैसे घर में किसी का जन्मदिन ही ना हो। आगे दिखाया जाएगा कि साइली की ये बातें सुनकर परेश चुप हो जाएगा, लेकिन साइली साफ साफ कहेगी, काका, अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। सचिन की पत्नी होने के नाते मुझे सब कुछ जानने का अधिकार है। घर में सचिन के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? सचिन सबको मान सम्मान देता है, फिर भी काकू ने कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा, हमेशा उससे ऐसा व्यवहार किया जैसे वह सौतेला बेटा हो। आने वाले ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि साइली की बातें सुनकर परेश हैरान रह जाएगा और सोचते हुए कहेगा, लगता है वह राज जिसे मैंने इतने सालों से छुपा रखा था अब बताने का समय आ गया है। इसके बाद परेश सचिन के पास जाएगा और कहेगा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कभी नहीं बता पाया कि तेरा असली जन्मदिन कब है। सचिन जवाब देगा, बाबा, आज ही तो मेरा जन्मदिन है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? परेश कहेगा, नहीं बेटा, मैं तेरा बाबा नहीं हूं, आज तेरा जन्मदिन नहीं है, आज के दिन तू मुझे मिला था और मैंने उसी दिन से तेरा जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। परेश की ये बातें सुनकर सचिन और साइली के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे परेश बताएगा, तुझे पता है कि तेरा बाबा ट्रेन चलाता था। आज से 25 साल पहले जब मैं 25 साल का था तो मैंने ट्रेन चलाना सीख लिया था। अपनी ट्रेन की ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था, तभी मैंने ट्रेन के अंदर एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। जब मैं अंदर गया तो मैंने तुझे देखा। तेरे घर वाले तुझे ट्रेन में छोड़कर जा चुके थे और तू भूखा प्यासा रो रहा था। मैंने तुझे दूध पिलाया और अपने साथ ले आया। हम लोगों ने 4-5 दिन तक तेरे घर वालों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। फिर मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे तुझसे एक अलग सा जुड़ाव महसूस हुआ। इसके बाद ट्रैक में दिखाया जाएगा कि परेश कहेगा, सच तो यह है कि रेणुका ने तुझे अपनी कोख से जन्म ही नहीं दिया, इसलिए उसने कभी तुझे अपना बेटा माना ही नहीं, लेकिन मैंने हमेशा तुझे बेटा माना। सचिन और साइली के लिए यह सच्चाई जानना एक बड़ा झटका होगा। सचिन को बचपन में रेणुका द्वारा किए गए भेदभाव की सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जब उसने कभी सचिन को खाना नहीं दिया, कभी उसे कमरे में बंद कर दिया था। आगे के ट्रैक में रेणुका गुस्से से चिल्लाते हुए कहेगी, तू मेरा बेटा है ही नहीं, जब मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म ही नहीं दिया तो तुझसे झूठा प्यार क्यों करूंगी। दोस्तों, आगामी ट्रैक में सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब उसे अपनी पैदाइश की सच्चाई पता चलेगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे और आत्मा में एक तूफान सा उठ जाएगा। सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्विस्ट में और भी बहुत कुछ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। यह स्क्रिप्ट अब अधिक स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी है। अनावश्यक शब्दों और गलतियों को हटा दिया गया है जिससे इसे पढ़ना और समझना